अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और आज गृह मंत्री अमित शाह पुंछ में होंगे, जहां पर सुबह 11:30 बजे पाकिस्तानी गोलाबारी में प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे और इसी के साथ पाकिस्तान की गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलकर उन्हें नियुक्ति पत्र भी देंगे। गृह मंत्री अमित शाह उस सिंह सभा गुरुद्वारे भी जाएंगे जहां पर पाकिस्तान की ओर से हमले के दौरान काफी नुकसान पहुंचा था। पाकिस्तान ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात सिंह सभा गुरुद्वारे को निशाना बनाया था। अमित शाह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है, इसलिए पुंछ में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ही जम्मू कश्मीर के दौरे पर नहीं हैं, बल्कि आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी भी 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू पहुंचे सेना प्रमुख आज सुरक्षा हालातों का जायजा लेंगे और इसी के साथ तैयारियों की समीक्षा करने के बाद वो आज ही दिल्ली लौट आएंगे। और इस वक्त की एक बड़ी खबर बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़ी हुई। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ही अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन और तेज हो गया है। दिल्ली में रह रहे तकरीबन 900 गैर कानूनी बांग्लादेशियों की पहचान की गई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इन्हें जांच के बाद रिपोर्ट की तैयारी शुरू कर दी है। स्पेशल कमिश्नर देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि ये कार्रवाई पिछले 6 महीने से चल रही है और अब इसे और तेज किया गया है। अभी तक 700 से ज्यादा लोगों को बांग्लादेश भेजा जा चुका है। ये पूरा अभियान पब्लिक शिकायतों और इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर की जा रही है कार्रवाई। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में भी डिटेंशन और डिपोर्टेशन की कार्रवाई चल रही है। और इससे पहले कल की बात की जाए तो दिल्ली से 160 बांग्लादेशियों को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से विशेष विमान के जरिए डिपोर्ट किया गया। इन्हें पहले त्रिपुरा ले जाया गया, फिर सड़क के रास्ते से बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते वापस भेजा गया। दिल्ली पुलिस ने पिछले 1 महीने में 470 अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की है और इसी रूट से उन्हें डिपोर्ट किया है। इनमें ज्यादातर भारत में घुसपैठ कर आए थे, जबकि कुछ के वीजा की मियाद खत्म हो चुकी थी। इधर बरेली मंडल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर ऑपरेशन तेज कर दी गई है। यहां पर ऑपरेशन तलाश चलाई जा रही है। बरेली मंडल के कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने इसकी समीक्षा की। सौम्या अग्रवाल की माने तो बरेली मंडल के 4 जिलों में संदिग्ध और घुसपैठियों को तलाशने के लिए पुलिस की टीमें लगातार काम कर रही है और ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है जिनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बरेली मंडल के किसी भी जिले में निवास कर रहे हैं। तो घुसपैठ कर रहने वाले लोगों की तलाश की जा रही है, सत्यापन किया जा रहा है और जिन्होंने गलत तरीके से यहां पर घुसपैठ की है उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। करी जा रही है, जितने भी लोग यहाँ पे इलीगली रह रहे हैं उनकी पहचान करी जा रही है और इसकी सूचना एकत्रित करी जा रही है और जैसे निर्देश प्राप्त होंगे उसके संबंध में कार्रवाई करी जाएगी। ये गोपनीय रूप से सारी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है और पुलिस के द्वारा इसकी जांच पड़ताल करी जा रही है। इधर सीतापुर में तेज रफ्तार कार ने पालिका कर्मचारी को रौंद दिया। कार पर विधायक का पास लगा हुआ था। इलाज के दौरान लखनऊ में पालिका कर्मचारी की मौत हो गई। सफाई निरीक्षण के पद पर तैनात अंकुल सेठ की मौत हुई है। अंकुल सेठ रानी अहिल्याबाई जयंती के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर काम कर रहे थे। हादसे के बाद कार सवार मौके से भाग निकला। पुलिस ने कार को कब्जे में लिया है। शहर कोतवाली इलाके का यह मामला है।
और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में आईआरएस अधिकारी गौरव गर्ग से मारपीट के मामले में आरोपी आईआरएस योगेंद्र मिश्रा पर एफआईआर दर्ज हुई है। गौरव गर्ग ने हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज करवाया। इसमें उन्होंने योगेंद्र पर जानलेवा हमले का आरोप भी लगाया है। हजरतगंज पुलिस इस वक्त मामले की जांच में जुटी है। योगेंद्र मिश्रा फिलहाल उत्तराखंड के काशीपुर में पोस्टेड है। वहीं गौरव गर्ग आईपीएस रवीना त्यागी के पति हैं। वाराणसी में सीबीआई ने 6 युवकों को गिरफ्तार किया। जापानी नागरिकों से ठगी के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों पर जापानी नागरिकों को तकनीकी सहायता देने के बहाने धोखाधड़ी के आरोप हैं। इससे पहले कल सीबीआई ने वाराणसी, दिल्ली, हरियाणा समेत यूपी के 19 ठिकानों पर छापेमारी की थी। आरोप है कि ये सभी ग्राहक सेवा केंद्र की आड़ में ठगी करते थे और ठगी का कॉल सेंटर चलाते थे। सेना भर्ती में बड़ी तादाद में फर्जी मार्कशीट और दस्तावेज पकड़े जाने के बाद अब मिलिट्री इंटेलिजेंस लखनऊ ने बरेली में छापेमारी की। टीम ने मौके से बड़ी तादाद में फर्जी मार्कशीट और आधार कार्ड बरामद किए। साथ ही 2 लैपटॉप, प्रिंटर और कई मशीनें भी जब्त की हैं। इससे छापेमारी से पहले फर्जी मार्कशीट और कागजात बनाने वाला जन सेवा केंद्र संचालक फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी जन सेवा केंद्र संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। उसकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें, पिछले दिनों बरेली और फतेहगढ़ में सेना भर्ती के दौरान बड़ी तादाद में नकली फर्जी मार्कशीट, आधार कार्ड और अन्य कागजात पकड़े गए थे। उक्त सूचना पर एसओजी व थाना सीबीगंज की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई कर मुकेश देवल की दुकान से 2 लैपटॉप, 2 प्रिंटर, आई स्कैनर, 1 वेब कैमरा, 1 थंब स्कैनर, 1 फिंगरप्रिंट मशीन, 6 रबर स्टैंप, 2 LRI शील्ड, 2 माउस, 27 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 वोटर आईडी, 1 नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कार्ड बरामद किए गए। प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 248/25 पंजीकृत है। इधर लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है और इस दौरान फरमान नामक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपी फरमान को गिरफ्तार किया और अस्पताल में भर्ती करवाया। फरमान पर 25 मई को फायरिंग में शामिल होने का आरोप है। उसके ऊपर पहले से कई मुकदमे भी दर्ज हैं। थाना गाजीपुर इलाके में ये एनकाउंटर हुआ है और इस मामले में 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उधर बदायूं में 50,000 के इनामी बदमाश रवि को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया और इस दौरान एक पुलिसकर्मी जख्मी भी हो गया। दोनों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। बताया जा रहा है कि 13 मई को आरोपी सेल्समैन की हत्या के मामले में फरार चल रहा था, जिसके बाद उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। वहीं फिरोजाबाद में जमीन के विवाद को लेकर पिता और पुत्र की हत्या के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। इस आरोपी पर 20,000 रुपए का इनाम था। इसका नाम देवेंद्र है। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। इधर शामली में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मौके से पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 3 को गोली लगी है। गैंगरेप के मामले में ये आरोपी फरार थे। इनके पास से तमंचा, छुरी, बाइक बरामद की गई है। झंझाना थाना क्षेत्र के ऊन रोड पर मुठभेड़ हुई। प्राप्त हुई थी। यहाँ पे इन्होंने गाड़ाबंदी करी थी, चेकिंग करी थी, तो ये बगल में टाइल्स का ये क्षेत्र है जहाँ पे टाइल्स बनाई जाती है। इन्होंने मोटरसाइकिल रोकी और मोटरसाइकिल से भागने का प्रयास किया और पुलिस के ऊपर गोली चलाई। पुलिस ने आत्मरक्षा जब गोली चलाई है तो इनको गोली लगी है। इनको CSU में भर्ती कराया गया है। इनके कब्जे से 3 तमंचे बरामद हुए हैं। गोली जो चलाई है 3 खोखा कारतूस है और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। 1 चाकू बरामद हुआ है। अजीत 2 मोटरसाइकिलों से आ रहे थे, मोटरसाइकिल बरामद हुई है।
उधर कानपुर में पशु तस्करों ने ट्रक ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा कि उसने तस्करी के लिए मवेशियों से भरे ट्रक को ले जाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद विवाद में उसे लोहे की रॉड से और डंडों से इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए लोगों ने जाजमऊ थाने के बाहर हंगामा किया, आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। जाजमऊ थाना क्षेत्र में ये वारदात हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और सीबू और सोनू, ये 3 सगे भाई और एक इनका मित्र सद्दाम अंडे वाला, इन चारों ने एक राय होकर उनकी हत्या कर दी। जब वो पैसे मांगने उनके पास गए अपनी तनख्वाह के, तो उन लोगों ने ये कहा कि हमारी गाड़ी अगर आपको चलाना पैसा लेना है तो फिर आप जो है जो हम भैंसें लाते हैं वो हमारी भैंसें लदवाओ और भैंसों पे गाड़ी चलाओ और गौ माता को ला दो। और इस सूचना पर तत्काल लोकल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मजरूम को निकट के काशीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस बात की सूचना मृतक के घर वालों को दी गई। थाना हाजा पर मृतक के घर वाले उपस्थित हैं, उनके द्वारा तहरीर दी गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मैनपुरी से खबर, जहां पुलिस और एसओजी टीम ने चोर गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों आरोपी कई जिलों में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से कुल 4,70,000 रुपए कैश बरामद किया। एक बाइक, तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए। गिरोह रोड से टीम ने 2 लोगों को पकड़ा है, जिनका नाम अनूप और मिथुन है, जिन्होंने ये चोरी कारित करी थी। रिकवरी के समय पे इन लोगों से लगभग 4,70,000 रुपये मिले हैं। एक मोटरसाइकिल मिली है, एक अंगूठी मिली है और एक तमंचा इनसे मिला है। इधर बरेली पुलिस ने आईपीएल मैच पर हो रही सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से सट्टेबाजों के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसके बाद पुलिस ने सट्टेबाज के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार मास्टरमाइंड के पास से 4 लाख से ज्यादा की नकदी का लेन देन, 2 डायरी समेत बड़ी तादाद में कंप्यूटर से डेटा बरामद किया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ चल रही है। सट्टे में शामिल बाकी लोगों की तलाश भी चल रही है। खबर बलरामपुर से, जहां पुलिस ने एक युवक को गोली मारकर जख्मी करने के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आरोपी के पास से अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक क्रिकेट मैच के दौरान हुए विवाद के कारण आरोपी ने राजन वर्मा को गोली मारी थी। इस घटना पे पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और सभी साक्ष्य वहां से एकत्रित किए गए और उसके आधार पर अभियुक्त अनुपम यादव की गिरफ्तारी की गई। और जब अनुपम यादव से पूछताछ किया गया तो उसमें ये बात निकल के आई कि अनुपम यादव और राजन वर्मा, मतलब जो घायल व्यक्ति है, दोनों दिन में क्रिकेट खेल रहे थे, वहीं पे कहासुनी हुई थी और अनुपम यादव ने कोल्ड ब्लडेड पूरी सोच समझ के इस घटना को कारित किया है। कुछ धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और भी साक्ष्य एकत्रित किए जाएंगे और इसमें और कोई दोषी होगा उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। उधर उन्नाव में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को बचाने के चक्कर में बाइक सवार बेकाबू हो गया। इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान ले जाते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ आरपीएफ ने पटना से अगवा बच्चे को ब्रह्मपुत्र मेल से रिहा कराया। इस दौरान 2 आरोपी फरार हो गए। रेलवे हेल्पलाइन की सूचना पर अलीगढ़ आरपीएफ ने कार्रवाई की है। आरोप है कि 2 बदमाश बच्चे को पटना से अगवा कर दिल्ली की तरफ ले जा रहे थे। आरपीएफ ने बच्चे को सुरक्षित रिहा करा लिया है, जबकि दोनों आरोपी मौके से भाग गए। रास्ते में पिस्टल दिखाकर धमकाया गया। पटना जंक्शन पर ट्रेन में चढ़ाया गया। आरपीएफ ने उसे चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंपा है और मामले की जांच कर रही है। पर बच्चे ने बताया कि 2 लोग मुझे पकड़ कर लेके आए और गाड़ी में बैठा लिया। उनके पास लग रहा कि पिस्टल है। मैं उनसे पीछा छुड़ाने के लिए पेशाब के यूरिन जाने के चक्कर में एक यात्री से मोबाइल लेके अपने पापा को अपने घर फोन किया
उन्होंने हेल्पलाइन को फ़ोन किया, हेल्पलाइन से मैसेज जहाँ मिल गया तो मैं सही सलामत जहाँ उतर गया। उनको आरपीएफ पोस्ट अलीगढ़ पर लाया गया, जिसमें उसके बाद पूछताछ करने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन अलीगढ़ को हैंड ओवर किया जाएगा।